ममता बनर्जी का पट्टा बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। पिताजी भी ममता बनर्जी के साथ थे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, और जिसने ममता बनर्जी के साथ जमकर संघर्ष किया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के समय से 2020 तक, अब वह ममता बनर्जी की कुर्सी पर बैठेगा। दोस्त जब नाराज होता है तो दुश्मनी से कम पर नहीं रुकता और वो आर पार करके ही दम लेगा। हम बताते हैं 2 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमों के धारक शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे उनके बारे में। यद्यपि अधिकांश मुकदमे जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए तभी दर्ज किए गए बताए जाते हैं, लेकिन पुराने जो आईपीसी की धारा 307 से लेकर के और गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, कुछ राजनीतिक मुकदमे भी हैं, धोखाधड़ी है, चोरी है, SC/ST एक्ट भी है। यानी जो नरेंद्र मोदी जी के समय में SC/ST एक्ट और भी प्रभावी किया गया, उसका शिकार हुआ है मोदी जी का पट्टा, यानी शुभेंदु अधिकारी। आइए हम बताते हैं। 1970 में पैदा हुए शुभेंदु अधिकारी अब शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटे न हटे, त्यागपत्र दें न दें, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका यह कहना है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। अताउल्ला खां की वह पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही हैं। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। दोस्त दोस्त ना हुआ, ना रहा यार यार ना रहा। बिहार से हम शुरू करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यानी लालू यादव का पट्टा, बाद में नीतीश के साथ भी सम्राट चौधरी का रहा। गंभीर आपराधिक मुकदमों की चर्चा प्रशांत किशोर जैसे लोग कर चुके हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंभीरतम आरोप जिसकी डिग्री का आज तक नहीं पता लगा, अब बड़े बड़े लोगों की डिग्री का नहीं पता है तो सम्राट चौधरी किस खेत की मूली हैं। तो सम्राट चौधरी से कई समाचार पत्र के लोगों ने पूछा तो वह लटपटाने लगे, दाएं बाएं गोल गोल घुमाते हैं, आँव बाँव करते हैं। बहरहाल लोकतंत्र में राजनीति का तकाजा है यारों, डिग्री कोई मायने नहीं रखती। कई अंगूठा छाप लोग सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, मिनिस्टर बने हैं और गवर्नर भी बने हैं। कम पढ़े लिखे लोग अच्छे ढंग से चलाए भी हैं। तो लोकतंत्र में इसका कोई महत्व नहीं है कि डिग्री तो अब IAS से बड़ा किसके पास है। लेकिन IAS किसका हुक्म मानता है? जो नेता कहेगा। नेता पावरफुल है, नेता कानून बनाएगा, सदन में जाएगा। दोस्तों, विषयांतर न होते हुए हम इनके पिता शिशिर अधिकारी पर जाते हैं, जो TMC के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और उनके लड़के हैं शुभेंदु अधिकारी। 2020 में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 25, 26, 27, 28 मुकदमे बताए जाते हैं इनके ऊपर। और अगर देखा जाए तो यह सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। 2009 में सांसद रहे और 2014 में सांसद रहे। यानी जब मोदी जी का कार्यकाल था 2014 से इनका प्रादुर्भाव हुआ तब भी वह सांसद थे और मोदी जी तथा केंद्रीय गवर्नमेंट को ललकारते थे। समय का तकाजा है यार, और राजनीति में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं होता। फिर शुरू किया इन्होंने, अगर देखा जाए तो 2006 में विधायक रहे, 2016 में विधायक रहे, 2021 और 2026 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए। ममता बनर्जी को 2 बार हराया, यानी देखा जाए तो हराया इस बार भवानीपुर से ममता बनर्जी को, और इसके पहले भी हराया था ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़े अगर कद्दावर नेता के रूप में किसी को देखा जाता था तो शुभेंदु अधिकारी को। 2016 से 2020 तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मिनिस्टर भी रहे। 34 वर्षों तक लेफ्ट की सरकार रही पश्चिम बंगाल में।
ऐसे जैसे लोग कहते थे कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी लोग कहते थे कि भैया वामपंथियों की सरकार रहेगी, इनको कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो कांग्रेस से अपने राजनीति की शुरुआत की, बाद में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया 1998 में, तब से ही शुभेंदु अधिकारी इनके साथ रहे स्थापना काल से ही, और 2020 में अनबन हुई, यानी 22 वर्षों तक एक साथ रहना हुआ। अब देखा जाए तो 34 वर्षों तक वाम मोर्चा की सरकार को पटखनी देने वाली ममता बनर्जी 15 साल तक चलाई, और अब इस बार वह बुरी तौर पर हार चुकी हैं। 80 सीटें मिली हैं। देखा जाए तो 260 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, अन्य लोगों का तो तहस नहस हो ही गया है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। शपथ लेने के बाद अब तक तो यह था कि पलायन हो रहा है, पलायन भी रुकेगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, हमारी तमाम बड़े बड़े लोगों से बात हुई, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे भी बात का साहब अब क्या कर रहे हैं, कि हम लोग ऐसे तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ले आते हैं और वहीं से सीमा से ठेल देते हैं। जहाँ बीएसएफ रहती है वहीं से ठेल करके कह देंगे कि जाओ, पलट करके आओगे तो फिर ठीक नहीं होगा। 400 कुछ किलोमीटर की सीमा है। अब वहाँ पता लग रहा है कि जहरीले सांप और मगरमच्छ इत्यादि वहाँ पाले जाएंगे, कि बांग्लादेशी घुसपैठी अगर उधर से चढ़े तो मगरमच्छ खा जाएगा, जहरीले सांप डस लेंगे। अरे भैया, सांप और मगरमच्छ जो सीमा क्रॉस करेगा, उस सांप और मगरमच्छ से डरेगा, और एक सूट में मगरमच्छ बेचारा चित्त हो जाएगा। जहरीला सांप क्या करेगा? जहरीले सांप को एक छोटा सा डंडा ही काफ़ी है। सांप मारने के लिए बड़े लाठी की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे डंडे की ज़रूरत होती है। लाठी मारेंगे तो सांप पर कारगर नहीं होगा, तो सांप मारने वाले जो उस तरह के विशेषज्ञ हैं, वो छोटा सा डंडा रखते हैं और छोटी से ही डंडे से सांप को ऐसे पकड़ते हैं, उठाते हैं। तो दोस्तों, अब यह रहा ममता बनर्जी का पट्टा। अब होगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कितना कारगर असर करेगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि आपका दोस्त यदि नाराज होगा तो वह कठिन दुश्मनी निभाएगा और आपका तहस नहस कर देगा, क्योंकि आपके बारे में सब जानता है, सब पता है उसको। इसलिए सावधान दोस्त बनाइए, लेकिन यह विश्वास मत करिए कि यह दोस्ती अंत तक कारगर होगी। और अंत तक अगर कारगर दोस्त हैं तो आप बड़े बहुमूल्य, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह दोस्ती अंत तक निभ रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ पश्चिम बंगाल के होने वाले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में स्नातक हैं और जो संघर्ष हैं उसके बारे में भी बताया। अब पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर पदासीन होंगे। आगे पश्चिम बंगाल का कितना कल्याण होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल आम मतदाताओं का यह धर्म है कि वह टोका टाकी करें, हस्तक्षेप करें। मुख्यमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने को एक तरफा न करें। सभी के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा उन्हें मानना चाहिए। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।